के नज़रिए को जानना और समझना भी कभी कभी हमारे समाजी ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं उनमें हमें किसी नतीजे पर पहुंचने में मदद करता है हमारी। और अगर दूसरे के नज़रिए को समझने और जानने की कोशिश ही ना की जाए तो ये भी एक तरीके की जहालत है। आज हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म के ऊपर। और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 3 वीडियोस में हम कुछ ऐसी ही चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिन पर गुफ्तगू की जानी ज़रूरी है। हमने ह्यूमन डिसेबिलिटी के ऊपर भी बात की है, हमने मस्जिद के ऊपर बात की और हमने इस बात पर भी गुफ्तगू की है कि जो रिलीजन है इसका राजनीतिकरण या व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इंसानियत के लिए है। ये सरहदों के लिए नहीं होते, लेकिन लोगों के लिए होते हैं, उनकी मॉरल कॉन्शियसनेस को ब्राइट करने के लिए होते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस सेंस में किन मायनों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया गया। बहुत से लोग आज इस बात को नहीं समझते कि सेक्युलरिज्म जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए अडॉप्ट किया गया था। वो आज सेक्युलरिज्म के अल्फाज को, सेक्युलरिज्म के लफ्ज को एंटी रिलीजियस बना के बहुत लोग पेश करते हैं और जो आवाम में इस बात को लेकर गलतफहमी भी है, जबकि ये बात सरासर गलत है। और जो हमारे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो ये बात जानते थे शायद कि इस दुनिया में ग्लोबली जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स ह्यूमन बींग्स के दरमियान होती हैं, जितने भी मुद्दे हैं जिनके ऊपर इंसानों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा रिलीजन है। और यहाँ इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया गया और इसका मकसद था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। हम किसी भी रिलीजन के हों, हमारा रिलीजन हमें इसी स्टेज तक पहुंचाना चाहता है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का दर्ज देता है। लेकिन वो लोग जो मजहब से दुनिया कमाना चाहते हैं, इसका राजनीतिकरण करते हैं, इसका व्यवसायीकरण करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हम अपने रिलीजन के जरिए इस स्टेज पर पहुंचे। तो इस तरह किसी भी मजहब के मानने वाले हों हम, हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा अंदाज है, जो हमारी प्रैक्टिस है, उसकी 2 आउटशूट्स होती हैं, या 2 में से एक आउटशूट हो सकती है। रिलीजन से 2 आउटशूट्स निकलती हैं जो हम ग्लोबली देख रहे हैं। हमारी आउटशूट कौन सी है ये हमको डिसाइड करना होगा। एक हमें सिखाती है कि कर्म करो फल की कामना ना करो, या प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने कभी भी अमल से बेखबर होने का दर्स नहीं दिया, बल्कि एक टीचिंग अमल के करेक्शन का दर्स देती है। ये रास्ता सेक्युलरिज्म का रास्ता है, इक्वालिटी ऑफ लॉ का, इक्वालिटी बिफोर लॉ का, कि यहां पर हम सही या गलत में फैसला करते हैं। सामने वाले के स्टेटस से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सही को चुनेंगे और गलत को रिजेक्ट करेंगे। हमें मुतासर नहीं करता कि सही या गलत करने वाला कौन है, हमारा फैसला इस चीज से मुतासर नहीं होता, यानी हम अनबायस्ड रहते हैं। और दूसरी तरफ है शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी। जब हम इनटॉलरेंट हो जाते हैं, शिद्दत पसंद हो जाते हैं और दहशत गर्दी की तरफ चल पड़ते हैं, तो भी हम अपने आप को इसी से चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये सेंस इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि नहीं है। क्योंकि जब हम टेररिज्म की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले इसी चीज का खात्मा होता है, सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ खत्म होती है। और अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हम इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ होंगे। तो यही था वो सेंस, जिस सेंस में सेक्युलरिज्म को, जिन मायनों में एक लफ्ज दिया गया सेक्युलरिज्म, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ,
यानी वो स्टेज जहां पर सही मायनों में किसी भी मजहब की प्रैक्टिस करने वाला इंसान अपनी मॉरल कॉन्शियसनेस के जरिए पहुंचता है। तो बस आज की गुफ्तगू में इतना ही। फिर इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, रोज़ा स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर मुलाकात।